So hi and welcome back to this another episode with me Arshi. I hope you guys are doing good and I'm going to talk about a universal question जो हर MBA aspirant के दिमाग में होता है. MBA ज़्यादा बेहतर है या फिर PGDM ज़्यादा बेहतर है? डिफरेंस क्या है? And I think this is one of those most watched videos on my channel as well, right? So if you are still confused, आप 2026 में MBA को aspire कर रहे हैं, जानना चाहते हैं that क्या बेहतर है, that this video is for you. Let's start. अगर आप एक MBA एस्पिरेंट हो, आपने कैट दिया है, जैट दिया है या फिर कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया, परसेंटाइल कम है, ज़्यादा है और आप कॉलेजेस की रियलिटी जानना चाहते हो दैट जो प्लेसमेंट क्लेम कर रहे हैं वो सही में है या नहीं, मार्केटिंग हो, फिनेंस हो या फिर HR हो, ये सारे सवालों के जवाब आप ले सकते हो. नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है, उसको फिल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं. साथ ही साथ आप कॉल और व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट हो सकते हैं जिसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है. सो नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो. So welcome back and हम बात करने वाले हैं MBA वर्सेस PGDM के बारे में, what it is all about. सबसे पहला क्वेश्चन जो सब दिमाग में आता है, कौन ज़्यादा बेटर है, which is more beneficial. So अगर हम बात करें, PGDM एक डिप्लोमा है which stands for पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, MBA stands for मास्टर्स ऑफ बिजनेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन. सो जब हम डिग्री वाइज बात करें तो डेफिनेटली MBA ग्लोबली रिकॉग्नाइज है, इट्स अ डिग्री. सो डिग्री के हिसाब से अगर हम बात करें तो डेफिनेटली MBA की वेटेज ज़्यादा होती है कंपैरेटिवली टू PGDM, राइट. पर पिक्चर अभी बाकी है. होता क्या है कि इंडिया में इतने सारे कॉलेजेस हैं जो MBA करा रहे हैं जहाँ शायद करिकुलम प्योर थ्योरेटिकल है, तो सिर्फ डिग्री की बेसिस पे प्लेसमेंट जो है वो नहीं मिलता है स्टूडेंट्स को. और जब प्लेसमेंट नहीं मिलता है तो ऐसी डिग्री का क्या फ़ायदा, भले वो कितनी बेहतर क्यों ना हो. तो सिंपल सी चीज़ आपको ये समझने की ज़रूरत है दैट अगर हम प्रैक्टिकल एक्सपोजर की बात करें तो PGDM ज़्यादा प्रैक्टिकल है क्योंकि ये ऑटोनॉमस बॉडीज़ कराती हैं. अब ऑटोनॉमस बॉडीज़ ये है कि उन्हें लग रहा है कि मुझे सिर्फ 40% थ्योरेटिकल रखना है, बाकी सब प्रैक्टिकल रखना है, तो ये उनके हाथ में है, ठीक है. तो सिंपल सी चीज़ है कि ये प्रैक्टिकल है. PGDM मेजॉरिटी ऑफ केसेस में ये यूनिवर्सिटी अफिलिएटेड होता है या फिर उसकी खुद की प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, ठीक है. ये ज़्यादा प्रैक्टिकल है इन मेजॉरिटी ऑफ केसेस. क्यों ज़्यादा प्रैक्टिकल है? क्योंकि यहाँ पे करिकुलम जो है वो कॉलेजेस अपने हिसाब से डिसाइड कर रहे हैं. कई केसेस में क्या है कि हो सकता है ईयरली करिकुलम चेंज हो रहा हो एज़ पर इंडस्ट्री नीड्स. वेरएज़ अगर हम MBA की बात करें तो कॉलेजेस की 10-10, 15-15, 20-20 साल से करिकुलम चेंज नहीं हुआ है. लाइक आप छोटे से एग्जाम्पल लेते हैं, माई कज़न शी इज़ डूइंग इंजीनियरिंग फ्रॉम भोपाल का कॉलेज जो कि अफिलिएटेड है RGPV. तो मैंने उससे पूछा कि क्या क्या तुम्हें सिखाया जा रहा है, तो शी सेड कि PHP. अब ये बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है, जो इंजीनियर्स होंगे वो उसको समझेंगे कि इसकी नीड है नहीं. मतलब AI का ज़माना आ गया जहाँ पे कोड आप ChatGPT पर डाल के यूज़ कर सकते हो, तो उनको उस तरह से ट्रेन करना चाहिए. तो मैंने उससे बोला इट्स बेटर तुम इंटर्नशिप करो, यू कैन कम. शी इज़ जस्ट अबाउट टू एंटर द थर्ड ईयर. तो हर डायरेक्टर सिंपली सेड दैट कोई इंटर्नशिप की ज़रूरत नहीं है, उसका CGPA 9 है, तुम्हारा 9 CGPA से 6 कर दूंगा अगर तुम जाके इंटर्नशिप करोगी तो, ठीक है. पढ़ाई पे दिमाग लगाओ. हर साल वो इंटर्नशिप के लिए पैसे तो लेते हैं पर इंटर्नशिप का ना सर्टिफिकेट देते हैं ना कुछ देते हैं. मतलब हर यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, ये प्राइवेट कॉलेज है जो कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड है. तो आपको ये समझना पड़ेगा कि एक इंजीनियरिंग वाला बच्चा अगर 6 साल पुराना करिकुलम पढ़ेगा तो उसको क्या प्रैक्टिकल जॉब और कैसे वो 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख के पैकेजेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं. उसी तरह से MBA में अगर आप थ्योरी पढ़ोगे, आपको पता ही नहीं है दैट हाउ टू कम्युनिकेट, आप मैनेजर्स बनने वाले हो, आपको डिसीजन मेकिंग स्किल्स नहीं है, लीडरशिप स्किल्स नहीं है, तो आप कैसे जाके जॉब को लोग, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि ऐसा टाइम है जहाँ पे बहुत कॉम्पिटिशन. सो MBA मेजॉरिटी ऑफ केसेस में थ्योरेटिकल है. दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न कि जॉब के चांसेस वो सिर्फ एक एडिशनल डिग्री जैसा है. ये यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड, इसमें मिनिमम अफिलिएशन AICT होता है. अगर AICT नहीं है तो कॉलेज PGDM करा ही नहीं सकता. कुछ केसेस में AICT के साथ साथ अगर कॉलेज के पास AIU है विच इज़ एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी, तो उसका PGDM जो है वो इक्विवेलेंट है MBA के. पर मैं फिर वही बात कहूँगी, यहाँ पे कॉलेज टू कॉलेज चीज़ें चेंज करती हैं. मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया था जहाँ पे मैंने बोला था कि अगर SIBM पुणे
आपको एडमिशन देगा तो क्या आप ये कहोगे कि यार ये तो MBA कराता है, मुझे तो PGDM करना है, तो मैं तो नहीं लूँगा एडमिशन। या फिर अगर आपको IMT गाजियाबाद या IMI दिल्ली एडमिशन देगा तो क्या आप ये कहोगे कि मैं एडमिशन नहीं लूँगा क्योंकि ये PGDM कराता है। तो पहले तो ये कॉलेजेस टू कॉलेजेस वेरी करता है कि अगर आपका कॉलेज MBA करा रहा है पर वो प्रैक्टिकल एक्सपोजर दे रहा है, सब चीज़ दे रहा है, तो वो अच्छा ऑप्शन है। अगर आपका कॉलेज PGDM करा रहा है, वहाँ पर प्रैक्टिकल एक्सपोजर ज़्यादा अच्छा है, प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज अच्छी है, तो वो भी अच्छा है। पर स्टूडेंट को कंफ्यूजन हमेशा ये MBA करूं या PGDM करूं, उसे ये लगता है PGDM कर लेगा तो जॉब लग जाएगी, MBA कर लूँगा तो जॉब लग जाएगी। जॉब स्किल्स पे लगती है, राइट। कॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इंडिया में 80% कॉलेज जो MBA करा रहे हैं दे आर प्योर थ्योरेटिकल। मेरे शहर में आई थिंक 500 से ज़्यादा MBA के कॉलेजेस होंगे, जिसमें से मुझे नहीं लगता कि कोई 1-2 कॉलेजेस को छोड़ के कॉलेजेस हैं जहाँ पे थोड़ा बहुत भी प्रैक्टिकल स्टूडेंट्स को मिल रहा है। तो ऐसे में अच्छी डिग्री लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। आई होप आपके क्वेश्चंस कवर हुए होंगे। अगर आप अपनी प्रोफाइल के हिसाब से जानना चाहते हैं, अगर आपके लिए MBA सही है, PGDM सही है, कौन से कॉलेजेस सही हैं, तो नीचे एक फॉर्म का लिंक है, नंबर है, फिल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं, ठीक है। तो टिल देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.